जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे एलसीएम एचसीएफ का, और यहाँ पर हम लोग उसको और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कंसेप्चुअल है। 3 numbers आर इन रेशियो 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 12, द नंबर आर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसके देखिए ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर एचसीएफ 12 है तो 12 से बड़ा ही होगा ना, जो भी होगा उसका ऑप्शन में। तो पहला तो हट नहीं जाएगा क्योंकि 4 8 12 से छोटा है, 5 10 भी छोटा है, ठीक है। 10 20 30 10 भी छोटा है, तो 12 24 36 यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 12 से वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटा है तो क्या डिवाइड होगा, तो 12 24 36, तो ये डी आंसर होगा। और ऐसे अगर निकालना होगा तो देखिए क्या है, 1:2:3 है ना। तो मान लीजिए कि इसका रेशियो में सपोज x इज फैक्टर ऑफ नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x 2x 3x। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जब निकालिएगा इसका तो कॉमन क्या है, तीनों में x कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, जो कॉमन है वो 12 दिया हुआ है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 12 24 36, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत, एक कंसेप्चुअल है, बस इसको देख के आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सही में भाई बहुत मजा आ जाएगा इसमें। इसमें कुछ नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 numbers इज 216, 216 इसका सम है। और एक क्या बोल रहा है, एचसीएफ इसका क्या बोल रहा है, 27 है, ठीक है। एचसीएफ क्या है इसका, 27 है। तो भाई साहब जब 2 नंबर है ये, तो इसको तो ये काटेगा ही, ठीक है। जब एचसीएफ इसका है तो इसको काटेगा। तो एक संख्या तो जो भी होगा, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो जो भी है इसको तो काटेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, 27A, 27 के मल्टीपल में ही होगा ना ये, और दूसरा क्या होगा 27B, यही होगा दो संख्याओं का। और इसका योग क्या होगा, इसका जो सम है 216 है, ये दे रहा है ना। एचसीएफ 27 है, तो मतलब 27 अगर इसका कॉमन निकाल देंगे हम लोग, तो बाकी जो बच जाएगा ए एंड बी, वो तो उसका कोप्राइम नंबर आ जाएगा। 27 तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना जो कॉमन होगा। तो 27 कॉमन जब निकाल देंगे हम लोग, तो ए प्लस बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये कोप्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो इसको कोई और डिवाइड नहीं करेगा ना, ये कोप्राइम नंबर होगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 216 डिवाइडेड बाई 27, 7 8 56, ये आपका कोप्राइम नंबर हो जाएगा। यहां पर फिर से समझिए, देखिए बोल रहा है कि 27 इसका एचसीएफ है और 216 दो संख्याओं का योग है। तो भाई साहब जो भी इसका जो संख्या होगा, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है, तो ये तो 27 के मल्टीपल में ही होगा ना। यही चीज यहां लिखे है ना हम लोग, 27A प्लस 27B बराबर 216। और इसमें 27 कॉमन निकाल लिए जो ग्रेटेस्ट था। एचसीएफ में हम लोग क्या देखे कि वो सबसे बड़ा वाला संख्या जो कि दोनों को काटे। इसके बाद तो ये कोप्राइम ही होगा, क्योंकि दोनों का फिर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसके बीच में फिर कोई और कॉमन नहीं है। कोई और कॉमन नहीं है तो एक कोप्राइम हो जाएगा। तो ये 8 आपका एक ऐसा जो ए प्लस बी बराबर आएगा, इसको हम लोग पहले कोप्राइम देखेंगे किसका किसका है। पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 7 2 6 3 5 4 4, उसके बाद 5 3 6 2 7 1, यही रहेगा ना। तो देखिए 2 6 तो कोप्राइम नहीं होगा, 3 5 1 होगा कोप्राइम, 1 7 होगा कोप्राइम, 4 4 नहीं होगा, 5 3 होगा कोप्राइम, ठीक है। 6 2 नहीं होगा, 7 1 फिर वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यही 2 नंबर हुआ ना भाई, बाकी तो रिपीट हो रहा है ना। देखिए फिर तो वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 5 3 और 7 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए ए वाला वही रिपीट हो रहा है आपका, 3 5 और 1 7। तो दो ऐसा जो होगा, एक 1 7 होगा और दूसरा
आपका 35 होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए हम लोग पहले a प्लस बी निकालिए। a प्लस बी क्यों निकालें कि 27 से डिवाइड कर दिए तो कोप्राइम में होगा। अब इसमें 27 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यही संख्या था ना आपका। तो दो ऐसा संख्या क्या हो सकता है, देखिए पहला वाला में अगर 27 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 और 27 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है, और 27 तिया 81 और 27 पचे 135, ठीक है। तो ये दो नंबर हमारा होगा, इसी में से जो ऑप्शन में होगा आपको उसको चूज कर लेना है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको फिर से मैं एक बार समझाता हूं। यहां पर देखिए ये क्या है, एसीएफ बोल रहा है, तो एसीएफ का मल्टीपल में ही होगा ना ए और बी। तो 27 ए प्लस 27 बी, दोनों का जोड़ दिया हुआ है 216। तो जब 27 का कॉमन निकाल लेंगे तो ये जो बच जाएगा भाई साहब, ये जो बचेगा इसमें तो और कोई कॉमन नहीं ना होगा, क्योंकि एचसीएफ तो हम लोग निकाल लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जब भी हम लोग आगे निकालेंगे एचसीएफ तो 1 होगा, तो ये कोप्राइम होगा। तो वैसा हमारा क्या हो गया, 8 आ गया। अब 8 को हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा इसका कोप्राइम हो सकता है, उसी का मल्टीपल में हमारा आंसर होगा। तो यहां पर देख रहे हैं एक जब ले रहे हैं तो दूसरा 7 हो रहा है, 2 ले रहे तो 6 हो रहा है, 3 ले रहे तो 5 हो रहा है। तो यहां पर देखिए 1 और 7 निकल के आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। तो ये हमारा एक आंसर आएगा, दूसरा नंबर ए आएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन में है उसको टिक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत